कांग्रेस सांसद शशि थरूर किसी न किसी मीडिया हाइलाइट्स में बने रहते हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो उनके लिए राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से एक स्टेट डिनर आयोजित किया गया। इसमें सभी जो मंत्री थे उनको इनवाइट किया गया। साथ ही राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़कर सिर्फ एक बंदे को इनविटेशन मिला, वो थे शशि थरूर। लेकिन अब इसके बाद में बहुत मतलब ये है कि शशि थरूर के लिए एक और ऐलान हुआ है। ऐलान किसका हुआ? ऐलान हुआ है कि वीर सावरकर पुरस्कार के लिए शशि थरूर को चुना गया है। इस पर शशि थरूर बहुत आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने पूछा है कि बिना पूछे कैसे दे दिया, कैसे मतलब यह है कि जो अवार्ड है वो दे सकते हैं। इस पर पूरी प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से। क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक स्वयंसेवी समूह HRDS इंडिया ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 देने का ऐलान किया है, लेकिन थरूर ने इस अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कुल 6 लोगों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। शशि थरूर के मुताबिक उन्हें मीडिया रिपोर्टर से पता चला है कि दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें इस ऐलान के बारे में कल पता चला, यानी उनको किसी तरह ने नहीं बताया, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू मालूम पड़ा जब वे केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गए थे। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, मुझे पुरस्कार के बारे में ना तो बताया गया था और ना ही मैंने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने आयोजकों को इसकी सहमति के बिना नाम घोषित करने के लिए गैर जिम्मेदारान काम बताया है। पुरस्कार समारोह आज यानी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में NDMC कन्वेंशन हॉल में होना है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। शशि थरूर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पुरस्कार इसे प्रस्तुत करने वाले संगठन या इस संदर्भ के बारे में किसी भी जानकारी के बिना इस कार्यक्रम में शामिल होने या पुरस्कार स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कैसे आपने मतलब है कि आपने मेरे को चुना, मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हूं। वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड से जुड़ा प्रोग्राम स्वयं समूह HRDS इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि